हेलो एवरीवन। आज की डेट है 19 फरवरी 2026। आइए डिस्कस करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, भारत के पहले ग्रेफीन पॉलिसी की शुरुआत किसने की है? तो भारत के पहले ग्रेफीन पॉलिसी की शुरुआत केरल में हुई है। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने ग्रेफीन के लिए एक समर्पित नीति बनाई है। अगर बात करें ग्रेफीन होता क्या है, तो ग्रेफीन कार्बन का एक रूप है जो बहुत पतला, मजबूत और बिजली का बेहतरीन सुचालक होता है। अगर इस पॉलिसी के उद्देश्य की बात करें तो इस पॉलिसी का उद्देश्य केरल राज्य को रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना है। अगर बात करें केरल से संबंधित और न्यूज़ की, तो केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने व्यापक शहरी नीति को मंजूरी दी है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डरली बजट जारी करने वाला राज्य भी केरल बना है। अगर बात करें पर्यावरण के क्षेत्र में, तो केरल भारत का ऐसा पहला राज्य भी बना है जिसने 1972 का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसमें संशोधन करने वाला यह पहला राज्य भी बना है। अगर बात करें प्रोजेक्ट टाइगर, तो उसकी शुरुआत 1973 में हुई थी और वहीं प्रोजेक्ट एलिफेंट तो 1992 में। केरल से रिलेटेड और फैक्ट की बात करें तो केरल नारियलों की भूमि कहा जाता है और इसके साथ साथ यह रबड़ और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। हालिया केरल के पहल की बात करें तो केरल नियोफाइट आईडी ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है जो आक्रमणकारी पौधे होते हैं, यानी जो इन्वेसिव प्लांट की स्पीसीज होती हैं, उनको पता लगाकर पर्यावरण संतुलन बनाना है। और केरल के जो वेम्बनाड झील है उसमें जल मेट्रो की भी शुरुआत की गई है। आप यहाँ ध्यान देना, ये कोई नॉर्मल मेट्रो नहीं है। यहाँ जल मेट्रो से तात्पर्य है कि केरल में जो वेम्बनाड झील है उसके जितने भी द्वीप हैं उनको फेरी के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिसे जल मेट्रो कहा गया है। अगर केरल के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो साइलेंट वैली, एराविकुलम और पेरियार केरल के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अगला प्रश्न, कृषि एआई टूल भारत विस्तार कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह जयपुर में लॉन्च किया गया। अगर बात करें कृषि विस्तार एआई टूल क्या है, तो यह किसानों का एक डिजिटल साथी है, यानी यह किसानों की मदद के लिए भारत विस्तार एआई टूल बनाया गया है और इसमें जो एआई वॉइस असिस्टेंट प्रोवाइड कराएगा वो भारती के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसके हेल्पलाइन की बात करें तो वह है 155-261 और बजट 2026-27 में जो अभी 1 फरवरी को जारी हुआ उसमें इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो विस्तार है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो उसका फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, यानी विस्तार का फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। और इसको लॉन्च किसने किया? तो हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर में इसे लॉन्च किया। अब देख लेते हैं हालिया महत्वपूर्ण जितने भी पोर्टल्स हैं और उनके संबंधित जो भी विभाग या आयोग हैं उनसे संबंधित देखते हैं कि भारत सरकार ने कौन कौन से पोर्टल जारी किए। तो जो सभासार पोर्टल है वो पंचायती राज मंत्रालय का पोर्टल है और प्रतिभा सेतु यूपीएससी का पोर्टल है। और वहीं जनजाति भाषाओं को अनुवाद करने के लिए जनजाति मंत्रालय ने आदिमाड़ी पोर्टल लॉन्च किया है और सुप्रीम कोर्ट ने सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें ई पास का प्रावधान किया गया है। और वहीं केंद्रीय जल आयोग ने एक फ्लड वॉच नामक पोर्टल भी लॉन्च किया है। और ई केयर पोर्टल की बात करें तो यह स्वास्थ्य मंत्रालय का पोर्टल है जिसका उपयोग वापसी आदि में किया जाएगा। और इंकोर पोर्टल चुनाव आयोग का पोर्टल है और निदान नारकोटिक ब्यूरो का पोर्टल है। ये रहे कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल्स जिसे डिजिटल भारत के तहत लॉन्च किया गया है। अगली न्यूज़, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस यानी ग्लोबल टूरिज्म रिलियंस डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 17 फरवरी को मनाया जाता है। आप एक चीज़ ध्यान देना,
27 सितंबर है जो वह विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। लेकिन वहीं अगर बात ग्लोबल टूरिज्म रिजिलियंस डे की करें तो वह 17 फरवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 17 फरवरी को विशेष रूप से वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस के रूप में घोषित किया और इसका उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र को महामारियों या प्राकृतिक आपदाओं जैसी चुनौतियों से उबरने के लिए तैयार और मजबूत बनाना है। अगर हम फरवरी के इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और मानव बंधुत्व दिवस, 7 फरवरी को राष्ट्रीय अम्लएदित या HIV एड्स जागरूकता दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब है तो वो 8 मार्च को मनाया जाता है और 12 फरवरी को डार्विन दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस और 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस और 15 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर यानी 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन हैदराबाद में होगा। अगर बात करें बायो एशिया 2026 के शिखर सम्मेलन की तो यह इसका 23वां संस्करण है जिसका उद्घाटन तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी करेंगे, जो एक अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान शिखर सम्मेलन है यानी यह अंतर्राष्ट्रीय जीवन विज्ञान शिखर सम्मेलन है तथा यह सम्मेलन हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा। अगर बात करें इसकी थीम की तो इसकी थीम है टेक बायो अनलीज्ड AI ऑटोमेशन एंड द रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन लाइफ साइंसेज यानी टेक बायो अनलीज्ड AI ऑटोमेशन और जीवन विज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तन इस वर्ष की बायो एशिया शिखर सम्मेलन की थीम है। अगला प्रश्न मिस्र यानी इजिप्ट के वैली ऑफ द किंग्स में खोजे गए प्राचीन भारतीय शिलालेखों में मुख्य रूप से किस लिपि का उपयोग किया गया है? तो अभी इजिप्ट में एक प्राचीन भारतीय शिलालेख खोजी गई है जिसमें लिपि का प्रयोग की बात करें तो यह तमिल और ब्राह्मी लिपि इसमें प्रयोग की गई है। इससे संबंधित और फैक्ट की बात करें तो इसकी खोज कहाँ हुई? तो यह नील नदी के किनारे 6 मकबरों की दीवारों पर इसकी खोज हुई है और इसका महत्व की बात करें तो यह भारतीय व्यवसायियों का प्राचीन काल में मिस्र में के भीतर यानी भारतीय व्यापारी प्राचीन काल में मिस्र में व्यापार करने जाते थे, इसके महत्व को यह जो शिलालेख मिला है वह उजागर करता है। अगर इसके काल की बात करें तो यह 1ली से 3री शताब्दी के काल का है यानी उस समय जब इंडिया में संगम युग था उस समय का यह शिलालेख है और जिसकी लिपि है तमिल ब्राह्मी लिपि जो मिस्र और तमिलनाडु के संबंध को दर्शाती है। अगला प्रश्न केरल के किस जिले के कलपेट्टा में भारत के पहले पूर्णतया कागज रहित यानी पेपरलेस जिला न्यायालय का उद्घाटन किया गया? तो यह केरल के वायनाड जिले में किया गया है। केरल का वायनाड जिला यानी केरल का जो वायनाड जिला न्यायालय है जो कलपेट्टा में स्थित है वह भारत का पहला पूर्णतः कागज रहित यानी पेपरलेस जिला न्यायालय बना है। और अगर बात करें तो केरल पहले ही यानी जो केरला हाई कोर्ट है वह पहले से ही देश का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बन चुका है। अगला प्रश्न भी केरल से ही है। तो हाल ही में केरल में खोजे गए ट्राइटेनियम पाइका का संबंध किससे है? तो इसका संबंध एक नए पौधे की प्रजाति से है और बस इसके बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट है और ये केरल में खोजा गया है। अब आइए जान लेते हैं केरल के बारे में थोड़ा डिटेल से। तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और उनके CM है पिनराई विजयन और गवर्नर का नाम है राजेंद्र अरलेकर। और यहाँ के महत्वपूर्ण नदियों की बात करें तो पेरियार, भरतपुजा और पंबा केरल की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। अगर बात करें केरल के फेस्टिवल की तो ओनम, विशु, थिरुवत्थिरा, थेयम फेस्टिवल, अट्टक्कुल पोंगल और त्रिशूर पूरम यहाँ के महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स हैं। और यहाँ का लोकल डांस है
कथकली, मोहिनीअट्टम, थेयम, थिरुवथिराकली और ओप्पना। और केरल का राजकीय पशु है हाथी। अगर बात करें केरल को, तो इसको नारियलों की भूमि यानी लैंड ऑफ कोकोनट भी कहा जाता है। और केरल कोकोनट यानी नारियल, रबर और कार्डमम यानी इलायची के उत्पादन में देश में नंबर 1 स्थान पे है। केरल के प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो पेरियार, साइलेंट वैली, एराविकुलम, अनामुडी सोला, मथिकट्टन सोला और पंपादम सोला केरल के इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और यहाँ की लोकसभा की सीट की बात करें तो उसकी संख्या है 20, राज्यसभा की सीट 9 और केरल की विधानसभा की सीट है 140। ये रहा केरल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना द्वारा मिलन गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया। इसका उद्देश्य की बात करें तो नौसैनिक प्रतिनिधियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना विशाखापट्टनम में की गई है। अब एक चीज़ और न्यूज़ में थी कि अभी हाल ही में ईरान ने अपना एक बैलिस्टिक मिड रेंज का मिसाइल लॉन्च किया। तो बस आप इतना ध्यान रखना कि ये जो उसका नाम है खुर्रम शहर 4, यह किसकी मिसाइल है? तो यह ईरान की मिसाइल है जो कि मिड रेंज की मिसाइल है। बस इसके बारे में इतना ही जानना काफ़ी होगा। और ये थे आज के करंट अफेयर। और आज का आपका प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि प्रश्न है अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया? आपके विकल्प हैं अल्जीरिया, बोत्सवाना, इथियोपिया और नामीबिया। ये रहे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो ये QR कोड स्कैन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।